हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर चैनल स्कूल क्लासेस विद अजय सर। तो पिछले वीडियो में हम एटम थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा कि डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था। ये मान लो कि एटम की एक पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में पता लग गया था कि जो एटम है, जो परमाणु है, परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है। और कोई भी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हीं कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन जो डाल्टन थ्योरी थी वो आई थी 18वीं सदी के अंदर। कब आई थी? 18वीं सदी में। और जैसे ही 19वीं सदी तक का अंत हुआ तो जो आपके थॉमसन थे, जो आपके कौन थे? थॉमसन, ये वैज्ञानिक आएंगे। उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एक परमाणु का ही क्या है? कण है। ठीक है। उसके बाद आपके प्रोटॉन की खोज हुई। तो अब बात यह आती है कि जब परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, तो परमाणु के अंदर तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी हैं। तो वो कहाँ हैं? तो इसके बारे में डाल्टन की थ्योरी फेल होती है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है, लेकिन परमाणु के अंदर ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो, अगर कोई वस्तु है, वस्तु के अंदर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु उस वस्तु को अलग करेगी। तो यहाँ पर जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसको समझाने के लिए कौन आते हैं? आपके थॉमसन। तो अगला जो आपका मॉडल आता है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो मैं ये बोल रहा था कि जब थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था तो उस टाइम आपके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की क्या हो चुकी थी? खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन क्या हो चुकी थी? खोज हो चुकी थी। तो यानी कि हमें क्या समझना है कि जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी होगी? क्यों हमें पढ़ रहे हो मॉडल। मॉडल किस चीज़ से क्या होता है कि उस चीज़ को कैसे बनाना है, वो चीज़ कैसे दिखती होगी। ठीक है। तो आपका कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन भी क्या है? प्रोटॉन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन भी और क्या है? प्रोटॉन भी है। तो जो आपके थॉमसन थे, उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो क्या है? एक गोला है। क्या है? एक गोला। तो परमाणु क्या है? एक गोला है। और गोला कैसा है? तो उन्होंने बोला कि जो एक गोला है वो क्या है? एक धनावेशित गोला है। क्या है? एक धनावेशित गोला है। और इस गोले के अंदर जो आपका ऋणावेश भाग है वो फैला हुआ है। क्या हुआ है? ऋणावेशित भाग इसमें फैला हुआ है। ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो परमाणु है उसका जो आकार होगा वो कितना होगा? वो होगा, इसका जो आकार है कितना है आपका? 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो परमाणु है वो क्या है? एक धनावेशित गोला है, और उस गोले के अंदर जो आपका ऋणावेशित भाग है समान रूप से क्या हुआ है? वितरित है। तो परमाणु कैसा गोला हुआ? धनावेशित या ऋणावेशित? तो आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका अगर बात की जाए परमाणु कैसा गोला है, तो परमाणु क्या है? एक उदासीन है। क्या है? उदासीन गोला है। क्या है? एक उदासीन गोला है। ध्यान देना। अभी मैं बोल रहा हूं कि जो आपका परमाणु है वो क्या है? उदासीन गोला है, क्योंकि जितना इसके अंदर धनावेश है
उतना ही क्या है इसके अंदर ऋणावेश है। अगर आपसे नॉर्मल बात पूछा जाए कि +5 लिखा और -5 लिखा तो सॉल्व करने में कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि जितने आप प्लस हैं उतने क्या है माइनस हैं, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कोई सी तरह का आवेश नहीं आएगा। तो यहाँ जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे ऋणावेश होगा। ठीक है, जो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है इसको कुछ नाम दिए गए। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। क्या कहा इसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। इसे तरबूज का मॉडल भी कहा। इसे तरबूज का मॉडल भी कहा गया। और इसे ये समझ लो कि जो आपके भारतीय परिक्षेप है उसके अंदर इसको बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू की तरह समझा गया। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये जो आपका, आप कभी आप तरबूज को बीच में से काटना, ठीक है, आप तरबूज को काट दोगे बीच में से तो काटे कुछ ऐसे निकल के सामने आएगा आपके, आपने उसको काट दिया तरबूज को, ठीक है, तो आप देखोगे जब काटने पर बीच में क्या आएगा, आपका पूरा पूरा क्या आएगा, रेड हिस्सा आएगा। क्या आएगा, पूरा पूरा क्या आएगा, रेड हिस्सा निकल के सामने आएगा। क्या आएगा, लाल रंग का आएगा। ठीक है, और उसमें बीच बीच में क्या होंगे, बीज भी होंगे। क्या होंगे, बीज भी होंगे। तो जो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल ये बोलता है यहाँ पे, यानी उसको जो आप उसको क्या कर रहे हो, उसके साथ समझ रहे हो, तो वहाँ पे जो तरबूज के अंदर जो लाल रंग है वो तो क्या है आपका धनावेश। क्या है आपका वो धनावेश। और उसके अंदर जो बीजें हैं, क्या हैं वो बीज हैं, वो क्या है आपकी ऋणावेश। क्या है, ऋणावेश। इसलिए ही जो आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसे तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, ये एक जो आपके प्लम पुडिंग है ये एक क्रिसमस केक है। ये क्या है, एक क्रिसमस केक है। ये क्या है आपका, एक क्रिसमस केक है। क्या मान लो एक मिठाई है। क्या है, एक मिठाई है। ठीक है, तो जो आप देखोगे जो केक है पूरा पूरा, जो मिठाई है मान लो ज़्यादा सारी, वो तो क्या है आपकी पुडिंग है। क्या है, वो पुडिंग है। ठीक है, और उसके अंदर जो छोटी छोटी सी आपको दिखाई देंगी, ठीक है, वो क्या है आपकी प्लम है। क्या है, प्लम है। यानी उसको क्या मान रहे हो, इलेक्ट्रॉन मान रहे हो या ऋणावेशित भाग मान रहे हो। और जो आपका पुडिंग है वो क्या आपका एक धनावेशित भाग है। क्या है, वो एक धनावेशित भाग है। तो ओवरऑल मतलब ये निकल के ये आता है कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उस समय जब आया था तो उस समय इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। और जो आपका इसका आकार होगा परमाणु का वो कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर है। अगर इसको एक धनावेशित गोला माना जाए तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चारों तरफ से फैले हुए होंगे। लेकिन अगर बात कर रहे हो वैद्युतीय रूप से, कैसे वैद्युतीय रूप से, तो जो परमाणु हैं वो क्या है, एक उदासीन गोला है। और बाद में थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, या तरबूज का मॉडल कहा गया, या बूंदी के लड्डू कह के। ठीक है, जो आपका मॉडल था उसके अंदर जो रेड भाग है उसको क्या कहा गया, धनावेश। और जो बीज थे आपके उन्हें क्या कहा गया, ऋणावेश कहा गया। ठीक है, जो आप क्रिसमस केस की बात कर रहे हैं, प्लम पुडिंग मॉडल की बात कर रहे हो, उसमें जो पुडिंग है वो क्या आपका धनावेशित भाग है, और जो आपका प्लम है वो क्या आपके ऋणावेशित भाग है। क्या है, ऋणावेशित भाग है। यानी कि ओवरऑल इस सिद्धांत से परमाणु का विद्युतीय रूप से उदासीन होना क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आके अपन क्या पढ़ेंगे, अगला जो आपका आएगा वो आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को अपन अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।